पार्लियामेंट बंद होती है उसी दिन मैं स्वागत समारोह के बाद आज महिला मेरा दर्शन हुआ है। पार्लियामेंट की बंद हो जाती है। सम्मानित सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी हमारे बीच में मुबारकपुर विधानसभा के चाहे विकास हो, चाहे उत्पीड़न हो, चाहे अन्याय हो, इसके खिलाफ हमेशा विधानसभा में उठाने का काम करते हैं। ऐसे सम्मानित विधायक आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे बीच में मंचा सिंह पूर्व जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर यादव जी, आदरणीय पूर्व प्रधान जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय दीपचंद विशारद जी, आदरणीय भाई बच्चेलाल यादव जी, हमारे विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय शोभनाथ यादव जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और आज इस कार्यक्रम में पीड़ित समाज के सम्मान को बढ़ाने का कार्य किया है। तो आज यह पीड़ित समाज निश्चित रूप से आपके सम्मान में कभी पीछे हटने वाला नहीं है। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आज हमारी माताएं बहने, हमारे नौजवान साथी, आप सभी लोग बैठे हैं। वर्तमान सरकार की सारे कारनामों को आप लोग देख रहे हैं। आज देश इतनी बड़ा संकट में है, चाहे महंगाई की बात कर लीजिए, चाहे भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए, चाहे उत्पीड़न की बात कर लीजिए। अभी आजमगढ़ में के सामने जब उसकी न्याय मांगा गया तो प्रशासन ने लाठियां चलाने का काम किया। यह ऐसी निकम्मी सरकार है, ऐसी जाली सरकार है कि अगर आज में न्याय मांगने जाए तो यह न्याय नहीं मिलने वाला है। अभी जनपद के ही अंदर आप देख लीजिए कि हमारे दलित समाज के नौजवान साथियों का थाने के अंदर हत्या कर दी जाती है, थानों के अंदर पीट कर मारा जाता है, मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है। ये पूरे पीड़ित समाज के लिए हाल है। इसलिए इस निकम्मी सरकार को बदलने के लिए हम सभी लोगों को एक साथ खड़ा होना होगा। जब तक पूरा पीड़ित समाज एक साथ नहीं खड़ा होगा 2027 के चुनाव में तो हमारे साथ इसी तरह अन्याय होता रहेगा। इसलिए हम पीड़ित समाज के लोगों से अपील करना चाहेंगे, 85% के लोगों से अपील करना चाहेंगे 2027 के चुनाव में आप सभी लोग एक साथ खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर अपने सम्मान और अधिकार से लेने का काम करें। इन्हीं सारी बातों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए माननीय सांसद जी का, माननीय विधायक जी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करेंगे। अरे गरज को नीले आसमान को बदल के माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। साथियों, इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे गांव के पूर्व प्रधान महू राजवीर सिंह जी हैं। मैं चाहूंगा कि आप सुबह से लगे हैं, अब माननीय सांसद जी का बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और माननीय सांसद जी को धन्यवाद ज्ञापित करने का काम करते हैं। धन्यवाद संचालक महोदय। आज बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना के दिवस पर हमारी ग्राम पंचायत के लिए बड़ा ही गौरवशाली क्षण है। ऐसी महान विभूतियां आज हमारे बीच हमारे गांव में बैठी है। हमारे सांसद जिनको मैं पिछले 20-25 सालों से जानता हूं, जब मैं MFBBS का छात्र था तब आपने जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया था
और छात्र नेता उत्पल राय के कहने पे हम लोग नेताजी के कार्यक्रम में गए और वहाँ पे नेताजी ने माननीय सांसद जी का परिचय कराया था कि मेरा भतीजा भी रहता है यहाँ पे। आप जान के आश्चर्य हो जाएंगे कि जिस तरह गरीब परिवारों के बच्चे, साधारण परिवारों के बच्चे अपने साधारण संसाधनों में रहते हैं, माननीय सांसद जी छोटा बघावा जैसे जगह पे, छोटी बघावा जैसे जगह में एक छोटे कमरे में सामान्य छात्र की भांति रहकर परीक्षा कर और पढ़ाई कर रहे थे। फिर विश्वविद्यालय प्रशासन जागा, नेताजी की सब हालचाल पूछी, पूरा घबराया, जल्दी से कोई हमारे बगल का छात्रावास छात्रावास जो आज भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सबसे बुद्धिजीवी छात्रावास माना जाता है, वो छात्रा कभी कांग्रेस का दल था, जो कभी भाजपा का दल था, उस इलाहाबाद के गांव गांव गली गली में सांसद जी ने कम उम्र में समाजवादी पार्टी का परचम लहरा दिया। एक से एक बड़े दिग्गज सामने दीक्षित की चाय की दुकान पे हम लोग बंद मक्खन खाते थे, हम लोग देखते थे कि इलाहाबाद के दिग्गज लोग और सांसद जी अपनी कार्यशैली के लिए भी जानते हैं। मैं इनको बहुत मन से बहुत दिनों से जानता हूँ। मेरी पूरी मित्र मंडली की प्रतिदिन की बैठक सांसद जी के साथ होती हो, चाहे पत्रकार राजीव रंजन हो, चाहे शंभू चौधरी हो, चाहे मेरे जूनियर छात्रावास के संदीप यादव जी हो। सांसद जी को मैंने तीनों लोकसभा क्षेत्रों की रिपोर्ट देखी है। सांसद जी मैनपुरी जब सांसद थे तब भी हम लोग सुनते थे, जब भलाने के सांसद थे तब भी सुनते थे। सांसद जी की एक खासियत है कि जो जुड़ गया वो कभी छड़ा उसकी हर हालत में आप सांसद जी मदद करेंगे। अभी आपके क्षेत्र के एक पत्रकार जिनको कैंसर हो गया था, आप लोगों को नहीं पता होगा, अरविंद सिंह रामपुर के राजीव रंजन ने पहल की और सांसद जी ने अपने प्रयास से 5 लाख रुपए की मदद कराते हुए उनका एम्स में इलाज करा करके ठीक करके भेजवाया। मैं इस आपके कदम की बहुत प्रशंसा करता हूँ। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे दोनों प्रतिनिधि, मैं इस मामले में विशेष रूप से गर्व करता हूँ, बैठता हूँ तो कहता भी हूँ कि हम एक मामले में बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा सांसद देश के प्रमुख सांसदों में से एक है और हमारा विधायक हमारी विधानसभा के प्रमुख विधायकों में से एक है। नेता तो बहुत लोग चुनाव जीतते आते हैं, 5 बार जीतते चाहे 10 बार। अगर देश के नीति निर्माण की बात, देश के विकास की बात, अगर देश के लिए कुछ अच्छा सोचने की क्षमता किसी में है तो हमारे इन दोनों जनप्रतिनिधियों के है। इसके लिए मैं बहुत अपने आप को थैंकफुल मानता हूँ। धन्यवाद सांसद जी, धन्यवाद विधायक जी, धन्यवाद आयोजक महोदय, धन्यवाद संचालक महोदय जी, सभी ग्रामवासियों को स्वागत बड़ा। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे जिनकी चर्चा कर रहे थे हम लोग दलितों के नेता माननीय हमारे आदरणीय दीपचंद विशारद जी हैं। मैं चाहूंगा कि कम शब्दों में पूरी बात का कष्ट करें। इस आश्रम की अध्यक्षता कर रहे आश्रम के अध्यक्ष जी, चर्चाओं कर रहे विक्रम शास्त्री जी, मंच पर बैठे हुए हमारे योद्धा के प्रधान जी और भाई रामदुलाल जी, हमारे मुख्य अतिथि प्रेम आदरणीय धर्मेंद्र जी, मंच पर बैठे हुए हमारे लोकप्रिय